ओम शांति। मीठे भाइयों और बहनों, ये जो आपको वाणियाँ सुनने मिल रही हैं, ये बहुत भाग्यशाली लोगों को ही मिलती हैं। आप इसे साधारण न समझिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट निराकार ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने ये वाणी चलाई है। आप इसे माने या ना माने, लेकिन जो जिसकी वाणी है वो तो उसकी वाणी रहेगी ही ना। आप मानेंगे तो, नहीं मानेंगे तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हर बात में योग बल से काम लो। योग बल से काम लो माना, योग मने होता है जोड़। जोड़ यानी संगठन, बल यानी शक्ति, अर्थात हर बात में संगठन की शक्ति से काम लो। क्यों? यदि आप संगठन की शक्ति से काम लेंगे तो बाबा कहते हैं, बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं है। बाबा कहते हैं, तुम ईश्वरी संतान हो, इसलिए कोई भी आसुरी काम ना करो। हाँ, योग बल मतलब समझ का बल, योग बल मना प्रेम का बल है ना। योग बल अर्थात दैवी गुणों का बल। हाँ, इसलिए बाबा ने क्या कहा कि तुम ईश्वरी संतान हो, इसलिए कोई भी आसुरी काम न करो। प्रश्न, तुम्हारे इस योग बल की करामात क्या है? बताइए भाई। यही योग बल है जिससे तुम्हारी सब कर्मेंद्रियां वश हो जाती हैं। हाँ, जब हम गुणवान बन जाते हैं, जब हमारे अंदर दिव्य गुण हो जाते हैं, तब सारी कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में हो जाती हैं। और जब कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में आ जाती हैं तो हम किसी के वशीभूत नहीं होते। नहीं तो स्वाद के वशीभूत होकर हम किसी का भी खा लेते हैं, है ना। और लोभ के वशीभूत होकर बहुत लोग मिलावट करते हैं, और ऐसे हर प्रकार से जो है विषय विकारों के वशीभूत होकर लोग जो है अपने कर्मेंद्रियों के वश हो जाते हैं। लेकिन योग बल से क्या होता है? योग बल माना संगठन का बल। योग बल के सिवाय तुम पावन नहीं बन सकते। हाँ, योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है। योग बल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? अब समझ का बल। बिना समझ के पावन कैसे बनेंगे? तो समझना क्या है? तुम शरीर नहीं हो, ये मूल समझ की बात है। इसलिए पावन बनने के लिए व भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। युक्ति से चलो, नम्रता से व्यवहार करो, क्योंकि यदि आप नम्रता से व्यवहार नहीं करेंगे तो सारा समय इधर उधर झरमुई में लड़ाई झगड़े में चला जाएगा। युक्ति से नहीं चलोगे तो कोई भी तुम्हें कुछ भी कह देगा। इसलिए बहुत युक्ति से चलना, क्योंकि ये संसार में बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा करने वाले लोग बैठे हैं। तो इसीलिए तुम याद की यात्रा में रहोगे, भोजन बहुत शुद्ध बनाकर खाओगे तो ताकत आएगी। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। दुनिया में किसको मालूम नहीं है कि रूहानी बाप आकर स्वर्ग की व नई दुनिया की स्थापना कैसे करते हैं? कोई भी नहीं जानते हैं। तुम बाप से कोई भी प्रकार की मांगनी नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बाप तो सब कुछ लुटाने आया है। देने वाला लुटा रहा है,
लूट सके तो लूट। बाप सब कुछ समझाते हैं, कुछ भी पूछने की दरकार नहीं रहती है, सब कुछ बाबा आप ही समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं मुझे कल्प कल्प इस भारत खंड में आकर क्या करना है सो मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। बाबा को सब मालूम है। इसलिए बहुत सारे बच्चे बीच बीच में प्रश्न करते हैं, तो हम उनसे कहेंगे कि प्रश्न करने की दरकार नहीं है। आप जो रोज की मुरली आपको मिल रही है आप उसे सुनते रहिए लगन से मगन से, और एक बार नहीं कम से कम 5 बार सुनिए। कम से कम आप एक हाथ की 5 उंगली से तो काम करते हैं ना, तो कम से कम 5 बार तो सुनना ही चाहिए ना मुरली। तो बाबा रोज रोज समझाते रहते हैं, कोई भल एक अक्षर भी ना पूछे तो भी सब कुछ समझाते रहते हैं, क्योंकि बाबा को सब मालूम है कि क्या क्या बताना है बच्चों को। बच्चों को थोड़ी मालूम रहता है। लौकिक में भी जब बच्चा पैदा होता है, छोटा होता है, तो बाप को सब मालूम रहता है कि बच्चे को क्या क्या समझाना है। ऐसा ही वो पारलौकिक बाप भी, उसे भी सब मालूम है। अब बस आप ध्यान से बस मुरली सुनते रहिए। कभी पूछते हैं खान पान की तकलीफ होती है, अब यह तो समझ की बात है। बाबा ने कह दिया है हर बात में योग बल से काम लो, अर्थात समझ के बल से काम लो, याद की यात्रा से काम लो। बाबा को याद करते रहो। जैसे आप बाबा को याद करोगे बाबा के गुण आपके अंदर आने लग जाएंगे। और कहाँ भी जाओ तो मुख्य बात बाप को जरूर याद करना है। अब दुनिया में भी देखते हैं कि अगर 6 महीने 8 महीने पहले किसी व्यक्ति ने आपके साथ गलत व्यवहार कर दिया और यदि वो आपको याद आ गया तो मन कैसे चेंज हो जाता है। एक व्यक्ति की याद से मन में परिवर्तन आ जाता है। अगर किसी ने अच्छा व्यवहार किया है आपके 6 महीने पहले और वो याद आ गया तो मन कितना खुश हो जाता है। तो सोचो, मनुष्य की याद से जब मन में परिवर्तन आ सकता है तो परमात्मा की याद से कितना परिवर्तन आएगा। सोचने की बात है। और कोई भी आसुरी काम नहीं करना है, केवल बाबा को याद करना है। हम ईश्वरी संतान है, वह है हम सबका बाप। सबके लिए शिक्षा एक ही देंगे। हाँ, बाप थोड़ी अलग अलग शिक्षा देगा। बाप शिक्षा देते हैं बच्चे स्वर्ग का मालिक बनना है। देखो, और कोई ऐसा बोलेगा क्या? इतनी ऊंची राजाई कोई और दे सकता है क्या? राजाई में भी पोजीशन तो होती है ना। हर एक के पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा होता है। पुरुषार्थ बच्चों को करना है और प्रारब्ध भी बच्चों को पानी है। पुरुषार्थ कराने लिए बाप आते हैं। कितना शुक्रिया करना चाहिए प्यारे बाबा का। और कोई फीस नहीं लेते बाबा। बाबा का तो अपना कोई शरीर नहीं है, वो क्या फीस लेंगे, वो क्या लड्डू लेंगे, क्या पेड़ा लेंगे, कुछ नहीं लेते हैं और सब शिक्षा देते हैं। बहुत प्यार से सुनना भाई मुरली। तुमको कुछ भी पता नहीं था कि बाप कब आएंगे, क्या आकर करेंगे, कहाँ ले जाएंगे। मालूम था क्या किसी को? बाप ही आकर समझाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम कहाँ से गिरे हो? एकदम ऊंच चोटी से। जरा भी बुद्धि में नहीं आता कि हम कौन हैं। अब महसूस करते हो ना। अब जो रोज मुरली सुन रहे हैं वो महसूस करेंगे भाई कौन है। हाँ, केवल आत्मा है ये नहीं समझना, देव आत्मा है। बाबा कहते तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि बाप आकर क्या करेंगे। तुम भी कुछ नहीं जानते थे। अब बाप मिला हुआ है तो समझते हो। ऐसे बाप के ऊपर तो न्यौछावर होना पड़े। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है तो पति पर कितना न्यौछावर जाती है।
चिता पर चढ़ने से भी डर नहीं होता है। कितनी बहादुर होती है। आगे चिता पर बहुत चढ़ती थी। यहाँ बाबा तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं देते हैं ना। भल नाम ज्ञान चिता है, परंतु जलने करने की तो कोई बात ही नहीं है। बाप बिल्कुल ऐसे समझाते हैं जैसे मक्खन से बाल। हाँ, बड़ा सरल तरीके से बाबा समझाते हैं, लेकिन समझ में उसको आएगा जिसकी बुद्धि इधर उधर भटकेगी नहीं। बच्चे समझते हैं बरोबर जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। भाई ना जाने कितने जन्म लिए, मरते तो हो नहीं ना आप। मरते हो क्या? देहांत होता है, देह का अंत होता है। बाबा कहते कोई एक अजामिल नहीं, हर एक मनुष्य एक दो से जास्ती अजामिल है। हाँ, मनुष्यों को क्या पता पास्ट जन्म में क्या क्या किया है। अब एक बच्चा है, अंधा पैदा होता है, लंगड़ा पैदा होता है। अब उसने कौन सा पाप कर्म किया भाई? नहीं, उस आत्मा ने पाप कर्म किया, सो इस जन्म में उसको अंधा लूला लंगड़ा पैदा होना पड़ा। ये बात बड़ी समझने की है। अभी तुम समझते हो पाप ही किए हैं। वास्तव में बाबा कहते यहाँ पुण्य आत्मा एक भी नहीं है, सब है पाप आत्मा। वो गीत आज तक किसी ने बंद नहीं कराया ना कि यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। ये गीत सुना ना आपने? तो आज तक इस गीत को किसी ने बंद करवाया क्या? नहीं करवाया। इसका मतलब एक भी पुण्यात्मा यहाँ नहीं है। पुण्य करें तो पुण्यात्मा बन जाए। पुण्य आत्माएं तो होती हैं सतयुग में। कोई ने हॉस्पिटल आदि बनाई, सो क्या हुआ? सीढ़ी उतरने से थोड़ी ही बच जाएगा, चढ़ती कला तो नहीं होती है ना, गिरते ही जाते हैं। अब हॉस्पिटल बनाने के बाद क्या है, उसकी बुद्धि में आता है ना कि भाई इस हॉस्पिटल से पैसे कमाऊं। यह बाप तो ऐसा बिलबेड है जिस पर कहते हैं जीते जी न्यौछावर जाएं, क्योंकि पतियों का पति बापों का बाप सबसे ऊंच है। बच्चों को अभी बाप जगा रहे हैं। देखो, डायरेक्ट भगवान आकर हम बच्चों को जगा रहे हैं। किन बच्चों को जगा रहे हैं? जो देवी देवता थे पहले कभी। इसीलिए कहते हैं देव उठनी एकादशी, है ना। एकादशी का मतलब होता है एक भी दशा नहीं बची रहती। हाँ, जब बाबा आते हैं तो देव को उठाने में, माने जो आत्माएं देव आत्माएं थीं, जो मनुष्य आत्मा बन गई, उनको फिर से देवता बनाने के लिए एक भी दशा बाकी नहीं रखते बाबा। तो बच्चों को अभी बाप जगा रहे हैं। ऐसा बाबा जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वो कितना साधारण है। कोई तामझाम करके थोड़ी आएंगे। वो कैसे आएंगे? क्या मुकुट उकुट लगा के आएंगे? क्या धनुष बाण रख के आएंगे? क्या बांसुरी लेकर आएंगे? क्या करेंगे बांसुरी लेकर आकर? भाई बांसुरी तो, लकड़ी की बांसुरी तो एक बांसुरी बेचने वाला भी रख लेता है। साधारण आते हैं। शुरू में बच्चियां जब बीमार पड़ती थी तो बाबा खुद उनकी सेवा करते थे। अहंकार कुछ भी नहीं। बाप दादा ऊंच थी ऊंच है। कहते हैं जैसे कर्म मैं इनसे कराऊंगा या करूंगा, दोनों जैसे एक हो जाते हैं। पता थोड़े ही पड़ता है। देखो कितना साधारण बाबा। बाप क्या करते हैं? दादा क्या करते हैं? कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही बैठकर समझाते हैं। बाप बहुत ऊंच है। माया का भी कितना प्रभाव है।
बाबा ऊंचा है तो माया भी कोई कम नहीं है। बाबा कहते हैं ऐसा मत करो तो भी नहीं मानते हैं। भगवान कहते हैं मीठे बच्चे यह काम नहीं करना, फिर भी उल्टा काम कर देते हैं, भगवान की भी बात नहीं मानते। तो इसलिए अब यहाँ पर एक बात समझने की है कि जब भगवान की बात लोग नहीं मानते हैं तो हमारी नहीं माने तो कौन सी बड़ी बात हो गई भाई। इसीलिए एकदम न्यारे प्यारे रहो। हाँ, अपनी बात मनवाने में मत लगे रहो। उल्टे काम के लिए ही मना करेंगे ना, लेकिन माया भी बड़ी ज़बरदस्त है। भूले चुके भी बाप को नहीं भूलना है। कुछ भी करें, मारें अथवा कूटे, ऐसा कुछ बाप तो करते नहीं हैं। कोई मारते कूटते तो है नहीं है बाबा, परंतु यह एक्सट्रीम में कहा जाता है। गीत भी है, तुम्हारे डर को कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी कहो। बाहर में रखा ही क्या है, बुद्धि भी कहती है जाएंगे कहाँ। बाप बादशाही देते हैं, फिर थोड़ी ही कभी मिलती है। ऐसे थोड़ी ही है दूसरे जन्म में कुछ मिल सकता है, नहीं। यह पारलौकिक बाप है जो बेहद सुखधाम का तुमको मालिक बनाते हैं। तो अभी जो शरीर मिला है ना, उसे बहुत संभाल के रखो, अपने मन को संभाल के रखो। और जितना ज़्यादा ज्ञान सुनना है, जितनी ज़्यादा मुरली सुनना है सुनो। एक एक मुरली को 5-5, 10-10 बार सुनो। तो एक एक लाइन कई बार अलग अलग, जितनी बार सुनोगे उतनी बार हर लाइन का अर्थ अलग समझ में आएगा। अगर हम मुरली के एक एक लाइन का अर्थ समझाने बैठे तो एक मुरली 5, 6, 10 घंटे की बन जाएगी। हाँ, लेकिन लोगों को उतना समय कहाँ है भाई सुनने के लिए। इसीलिए हम थोड़ा जल्दी पढ़ देते हैं, लेकिन आप रोज़ सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं, सो भी बाप राय देते हैं। अपना पुलिस आदि का काम भी करो, नहीं तो डिसमिस कर देंगे। हाँ, अगर कोई पुलिस वाला है और वो ज्ञान में आए हैं बाबा के पास, तो वो थोड़ी छोड़ना है भाई, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। तो अपना काम तो करना ही है, आँख दिखानी पड़ती है। लेकिन बाबा कहते हैं जितना हो सके प्रेम से काम लो। कोई पुलिस वाला आया होगा ज्ञान सुनने बाबा के पास, नहीं तो युक्ति से आँख दिखाओ, हाथ नहीं चलाना चाहिए। बाबा कहता है, देखो शिव बाबा कितना मीठा। हाँ, सोचो, और लोग गाना गा देते हैं, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। गलत, बिल्कुल गलत। बाबा देखो आँख दिखाने के लिए भी मना कर रहे हैं, तो मारने वाला कैसे भगवान होगा। सोचो, लोग कुछ भी गा देते हैं, और क्या गा देते हैं, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे। अरे वो बिगाड़ेगा क्यों भाई, वो सिर्फ संवारता है। लेकिन लोग गीत गा देते हैं, तू ही बिगाड़े। अरे भाई, वो तो आँख दिखाने भी मना करते हैं, वो तो हाथ चलाने मना कर रहे हैं। तो सोचो कितने मीठे बाबा हैं। बाबा के कितने ढेर बच्चे हैं। बाबा को भी बच्चों का होना रहता है ना, बच्चे कहीं भी तकलीफ़ ना पाए, ऐसे बाबा को ख्याल रहता है ना। मूल बात है पवित्र रहना। हाँ, बच्चे कहीं अपवित्र ना हो जाए, बाबा सोचते हैं। जन्म जन्मांतर तुमने पुकारा है ना, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे कि पावन किसे बोलते हैं। बुलाते हैं तो जरूर पतित हैं, लेकिन कैसे पतित हैं ये नहीं मालूम था। नहीं तो बुलाने की दरकार नहीं, पूजा की भी दरकार नहीं। बाप समझाते हैं तुम अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, सहन करना ही है। युक्तियाँ भी बतलाते रहते हैं। बाबा कहते हैं बहुत नम्रता से चलो, बोलो आप तो भगवान हो, फिर यह क्या मांगते हो। हाँ, हथियाला बांधते समय कहते हैं मैं तुम्हारा पति, ईश्वर, गुरु सब कुछ हूँ।
अब मैं पवित्र रहना चाहती हूँ तो तुम रोकते क्यों हो? ऐसा भगवान को तो पतित पावन कहा जाता है ना, आप ही पावन बनाने वाले बन जाओ। ऐसे प्यार से नम्रता से बात करनी चाहिए। क्रोध करे तो फूलों की वर्षा करो। हाँ, क्रोध करे तो फूलों की वर्षा करो का मतलब क्या हुआ भाई? ऐसा नहीं कि कोई क्रोध करे तो फूल बाजार से उठा के या गार्डन से उठा के उसके ऊपर डालने लग गए तो और गुस्सा हो जाएगा। क्रोध करे तो फूलों की वर्षा करो का मतलब है अपना हृदय अंदर से शुभ भावनाओं से भरे रहो। हाँ, आप परेशान मत हो कोई क्रोध करे तो। हाँ, ऐसा नहीं मुस्कुरा दिए सामने, नहीं, क्रोध करने वाले के सामने अगर आप हंस देंगे तो और गुस्सा हो जाएगा। नहीं, अंदर से शुभ भावना रखो। वो क्रोध कर रहा है तो उसके क्रोध के आवेश में आप मत आओ, उसके क्रोध का बुरा मत मानो। मारते हैं फिर अफसोस भी करते हैं, जैसे शराब पीते हैं तो बड़ा नशा चढ़ जाता है, अपने को बादशाह समझते हैं। तो यह विष भी ऐसी चीज़ है, बात मत पूछो। पछताते भी हैं परंतु आदत पड़ी है तो वह टूटती नहीं है। एक दो विकार में गया, बस नशा चढ़ा, फिर गिरते रहेंगे। जैसे नशे की चीज़ खुशी में लाती है, विकार भी ऐसे ही है। यहाँ फिर बड़ी मेहनत है। सिवाय योग बल के कोई भी कर्मेंद्रियों को वश नहीं कर सकते। योग बल की ही करामात है, तब तो नाम मशहूर है। बाहर से आते हैं यहाँ योग सीखने, शांति में बैठे रहेंगे, घर बार से दूर हो जाते हैं। वह तो है आधा कल्प के लिए आर्टिफिशियल शांति। वास्तव में समझने की ज़रूरत है कि भाई शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो, ये योग बल है। आत्मा सच्चाई का बल, समझ का बल। किसको सच्ची शांति का मालूम ही नहीं। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारा स्वधर्म ही है शांत। शांत मतलब विषय विकारों में बुद्धि नहीं जा रही है, शांत, हलचल नहीं हो रही है, कहीं देह का आकर्षण नहीं है। इस शरीर से तुम कर्म करते हो। जब तक शरीर धारण न करे तब तक आत्मा शांत रहती है, फिर कहाँ न कहाँ जाकर प्रवेश करती है। यहाँ तो फिर कोई कोई सूक्ष्म शरीर से धक्के खाते रहती है। वह छाया के शरीर होते हैं, कोई दुख देने वाले होते हैं, कोई अच्छे होते हैं। यह भी कोई भले मनुष्य होते हैं जो किसको दुख नहीं देते हैं। कोई तो बहुत दुख देते हैं, कोई जैसे साधु महात्मा होते हैं। ऐसे कहते हैं, तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, और गीता में लिखा है मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों, तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। क्या लेने के लिए मिले हो भाई? पूछ रहे बाबा। बाप ने बताया है तुमको क्या मिलने का है, ये पहले नशा चढ़ाओ अपने अंदर। क्या मिलने वाला है, क्या विश्वास नहीं बैठता? बाबा आपसे क्या मिलना है, यह तो प्रश्न ही नहीं। आप तो हो ही हेवनली गॉड फादर, नई दुनिया के रचयिता, तो ज़रूर आपसे बादशाही मिलेगी ना। बाप कहते हैं थोड़ा भी कुछ समझ कर जाते हैं तो स्वर्ग में तो ज़रूर आ जाएंगे। हम स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। कौन बोलेगा, ऐसा बोलेगा क्या भाई कोई? बड़े से बड़ा आसामी है भगवान और प्रजापिता ब्रह्मा। तुम जानते हो विष्णु कौन है, और कोई को भी पता नहीं है। तुम तो कहेंगे हम इनके घराने के हैं। यह लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में राज्य करते हैं। यह चक्र आदि वास्तव में विष्णु को थोड़े ही है। यह अलंकार हम ब्राह्मणों के हैं। अभी यह नॉलेज है, ज्ञान का शंख है वास्तव में। स्वदर्शन चक्र का जो चक्र है, हाँ, जो सृष्टि चक्र का जो ज्ञान है वो चक्र है। तो हाथ में जो चक्र दिखाया, सतयुग में थोड़े ही यह समझाएंगे। ऐसी बातें बताने की कोई में ताकत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पवित्र नहीं रहते। तुम इस 84 के चक्र को जानते हो, इनका अर्थ कोई समझ न सके। बच्चों को बाप ने समझाया है, बच्चे समझ गए हैं। हमको तो यह अलंकार शोभते नहीं।
हम अभी शिक्षा पा रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर ऐसे बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते हम देवता बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराना मतलब हमेशा स्वयं की कमी कमजोरी को देखना, मिटाना और दैवी गुण भरना। ये करते रहो भाई। स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते फिर देवता बन जाओगे। स्वदर्शन चक्र अर्थात रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना है। हाँ, माना रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना है। आपने जो संकल्प रचा वो संकल्प आपके आने वाला भविष्य कैसा बनाएगा। कहते हैं तोल मोल के बोल हमेशा। सारी दुनिया में कोई भी यह समझा नहीं सकते कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं। इस चक्र की आयु इतनी बड़ी तो हो नहीं सकती। मनुष्य सृष्टि का ही समाचार सुनाया जाता है कि इतने मनुष्य हैं। ऐसे थोड़ी ही बताया जाता है कि कछुए कितने हैं, मछलियाँ आदि कितनी हैं। भाई मनुष्यों की ही बात होती है ना। देखो कितनी अच्छी बात बोले बाबा। फिर काहे को कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार और दुनिया भर का करते हैं। उनकी संख्या थोड़ी गिनते बैठे रहते हैं। तुमसे भी प्रश्न पूछते हैं, बाप सब कुछ बतलाते रहते हैं, सिर्फ उस पर पूरा ध्यान देना है। बाबा एक एक बात बतलाते हैं। बाबा ने समझाया है, योग बल से तुम सृष्टि को पावन बनाते हो, तो क्या योग बल से खाना शुद्ध नहीं हो सकता है? अच्छा, तुम तो ऐसे बने हो, फिर कोई को आप समान बनाते हो? हाँ, मान लो तुम बन गए, तो तुम अकेले तो वहाँ आओगे नहीं सतयुग में। भाई लोग ये मेरा वो तेरा ऐसा वैसा करते हैं। अब सोचो अगर सब लोग भाग जाएंगे तो कहाँ रहोगे? सबके साथ में रहना चाहिए ना। अभी तुम समझते हो कि बाप आया है स्वर्ग की बादशाही फिर से देने। बाबा पूछते हैं, फिर आप समान बनाते हो? अकेले अकेले बन जाओगे, थोड़ी बात बनेगी। आप खुद सुनो मुरली, दूसरे को भी भेजो, समझा समझा कर भेजो कि भैया ये मुरली को आप रोज़ सुनो। जब अच्छी बातें आप रोज़ सुनेंगे तो अच्छे बन ही जाएंगे। अब इधर उधर के समाचार रोज़ सुनते हो ना फालतू के, तो फालतू के समाचार सुनने से इसकी हत्या, उसके ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, ये सबसे क्या फ़ायदा? इससे अच्छा बाबा जो ज्ञान सुना रहे हैं उसे 10 बार सुनो और 10 बार लोगों को सुनाओ। तो बाबा कहते इनको रिफ्यूज नहीं करना है। विश्व की बादशाही रिफ्यूज की तो ख़त्म, फिर रिफ्यूज में जाकर पढ़ेंगे। एक रिफ्यूज का मतलब हो रहा है उसको डिनाई नहीं करना, और दूसरा रिफ्यूज का मतलब हो रहा है कचड़े का डिब्बे में जाकर पढ़ेंगे, फिर रिफ्यूज में जाकर पढ़ेंगे। हाँ, दुनिया में जो बल्ब होता है वो फ्यूज होता है, और मनुष्य जो होते हैं वो कन्फ्यूज होते हैं और रिफ्यूज हो जाते हैं। यह सारी दुनिया है किचड़ा, तो इनको रिफ्यूज ही कहेंगे। किचड़ा है, सब एक दूसरे को कचड़ा ही सुनाते रहते हैं। अब इसकी हत्या, उसका ये, उसने ये चोरी, ये डाका, वो फलाना, ये किचड़ा ही तो है। ये सब कचड़ा ही तो है, लेकिन मनुष्य बस कचड़े का ही इधर उधर ट्रांसफ़र करता है। अच्छी बात है, बाबा की मुरली है, उसको ट्रांसफ़र करो कहते हैं तो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि रिफ्यूज के डब्बे में जाना है, कचड़े के डब्बे में। अरे भाई, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि कचड़े का डब्बा है क्या, जो इधर के उधर के समाचार भरते रहते हो? बाबा कहते हैं दुनिया का हाल देखो क्या है। तुम तो जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, यह किसको पता नहीं है कि सतयुग में एक ही राज्य था। मानेंगे नहीं, अपना घमंड रहता है ना, तो फिर जरा भी सुनते नहीं, कह देते यह सब आपकी कल्पना है। अरे तुम भी तो कल्पना में ढेर सारी बातें करते रहते हो, और जो असली बात है उसे कल्पना कह देते हो। कल्पना से ही यह शरीर आदि बना हुआ है भाई।
अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। बस यह ईश्वर की कल्पना है। ईश्वर जो चाहे सो बनते हैं, उनका यह खेल है। ऐसी बातें करते हैं, बात मत पूछो। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। बुढ़िया भी कहती है बाबा हर 5000 वर्ष के बाद हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। हम अभी आए हैं स्वर्ग की रजाई लेने। तुम जानते हो कि सभी एक्टर्स का अपना पार्ट है। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, कहा ना मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। तुम फिर इसी ही नाम रूप में आकर इसी समय बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करेंगे। ये कितना सरल कर दिया बाबा ने। पहले भी किया था, अभी फिर करेंगे। कितना सरल हो गया, कितनी अथाह कमाई है। बल बाबा कहते हैं थोड़ा भी सुना है तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु हर एक मनुष्य पुरुषार्थ तो ऊंच बनने का ही करते हैं ना। तो पुरुषार्थ है फर्स्ट। अच्छा भाई, फिर बाबा याद प्यार देते हैं मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, बहुत नमस्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार सुनो। रोज का सार भी फॉलो करोगे तो विश्व की राजाई पा जाओगे। तो आज का क्या सार है देखो। जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते हैं, कोई अहंकार नहीं, ऐसे फॉलो करना है बिना अहंकार के, बिल्कुल नरम होकर। बाप की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी है, रिफ्यूज नहीं करनी है भाई। पूरा पूरा श्रीमत पे चलना है। मुख्य श्रीमत है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। दूसरा, बापों का बाप पतियों का पति जो सबसे ऊंच है, बिलवेड है, उस पर जीते जी न्यौछावर जाना है, क्योंकि ऐसा बाबा फिर नहीं मिलेगा। ऐसा प्यारा बाबा फिर कब मिलेगा, वक्त गया तो फिर रब ना मिलेगा, है ना। बापों का बाप पतियों का पति जो सबसे ऊंच है, बिलवेड है, उस पर जीते जी न्यौछावर जाना है। ज्ञान चिता पर बैठना है। देखो, ज्ञान चिता पर बैठना है मतलब ये मुरली निरंतर सुनते रहो भाई, कान में लगा लो और सुनते रहो लगातार। कभी भूले चूके भी बाप को भूल उल्टा काम नहीं करना है। अच्छा भाई, वरदान, मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभवी रूपी रत्नों से संपन्न भव। जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वे अनुभवी रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं। हाँ, वो लोग कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और हम कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ काम आए अनुभवी। तो अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। इसलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। बाबा आया है, ईश्वर प्यारा बाबा आया है, ये पक्का कर लो। अच्छा भाई,
स्लोगन, फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। अच्छा भाई, ओम शांति।